नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप जब गागर में सागर बुक को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के आपको महत्वपूर्ण जरूर मिले, लेकिन फिर भी आप लोग इस फैक्ट को, परिसंचरण तंत्र से संबंधित फैक्टों को अच्छे से समझ सको तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हृदय की कार्यविधि को, तो आइए इस क्लास में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं हृदय की क्रियाविधि। अगर हम लोग बात करें आपके दिल की, तो वैसे तो दिल आपका मुट्ठी के आकार का होता है, बट अगर आप समझना चाहते हैं दिल की क्रियाविधि को आसानी से, तो मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है। तो दोस्त आप जानते हो कि हमारा दिल 4 कक्षों में बटा होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे दिल को 4 कक्षों में मैंने बांट दिया। अब आपके दिल को 4 कक्षों में बांटने वाली ये जो नीले रंग की आपको मसल नजर आ रही है, इस पेशी का क्या नाम होता है? तो दोस्त इस पेशी को हम लोग कहते हैं सेप्टम। इस पेशी को कहा जाता है दोस्तों सेप्टम, यानी कि हिंदी में भी इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्टम कहेंगे। तो ये आपको पूछ सकता है कि दिल को 4 कक्षों में बांटने वाली पेशी कौन सी है? सेप्टम होती है। आगे हम बात करें तो आपका जो दिल होता है इसमें 4 खंड कौन से होते हैं? तो ये वाला जो सेक्शन है, इसको ऊपर वाले जो सेक्शन है इनको कहा जाता है अलिंद। तो ये है दोस्त दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद। और नीचे होता है दायां निलय, नीचे वाले सेक्शन को कहा जाता है दायां निलय। और उसी प्रकार ये हो जाता है आपका बायां अलिंद, ये हो जाएगा बायां अलिंद। और नीचे आप लोग देखो तो ये हो जाता है बायां निलय। तो बायां अलिंद और बायां निलय यानी 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं जो आपके दिल को बनाते हैं। तो आपके दिल में 2 अलिंद और 2 निलय, ऊपर वाले खंड अलिंद और नीचे वाले निलय। अब होता क्या है कि आपके अंगों से जो गंदा खून है, ये आपके अंग हैं दोस्त, आपके अंगों से जो गंदा खून होता है वो आपके दिल तक पहुंचाया जाता है। और दिल के किस भाग तक पहुंचाया जाता है? तो आप कहोगे दाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आप बताओगे अपोवाही और अधोवाही महाशिरा के द्वारा। अपोवाही महाशिरा है ये, और नीचे अधोवाही महाशिरा। तो इनके द्वारा आप लोग क्या करते हो? अपने गंदे खून को आपके हृदय तक पहुंचाते हो, ठीक है। महाशिरा जो सबसे बड़ी शिराएं होती हैं। अब यहाँ पर गंदा खून आ गया है, तो इसका मतलब ये जो आपका दायां अलिंद होता है ये गंदे खून से भरा हुआ होता है। अब दाएं अलिंद में जब गंदा खून बहुत तरीके से भर जाता है तो यहाँ पर आपको 3 दरवाजे नजर आते हैं। इन 3 दरवाजों को हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट। ये 3 दरवाजे कहलाते हैं त्रिवलनी कपाट, यानी ट्राई कस्पिड वॉल्व इनको कहते हैं। अब ये जब आपका दायां अलिंद पूरे गंदे खून से भर जाता है तो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है और ये दरवाजे खुल जाते हैं, और यही रक्त फिर नीचे दाएं निलय में भर जाता है। अब ये दायां निलय पूरा गंदे अशुद्ध रक्त से भर जाएगा। यहाँ नीला रंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गंदा खून है। तो यहाँ पर ये आपका गंदा खून भर गया, आपके दाएं निलय से जुड़ी हुई होती है एक धमनी प्यारे दोस्त, इस तरीके से। तो यहाँ से एक धमनी निकलती है, इस धमनी का संबंध आपके दूसरी ओर से फेफड़ों पर होगा। तो यहाँ पर आपके ये फेफड़ों से जाकर जुड़ जाती है, आपके लंग से जाकर जुड़ जाती है। ये धमनी यहाँ जिस संरचना से जुड़ी हुई है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अर्धचंदाकार कपाट। इस संरचना को कहा जाता है अर्धचंदाकार कपाट। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से गंदा खून निकलकर इस धमनी में पहुंचता है, और इस धमनी का नाम भी आपको पेपर में पूछेगा कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें गंदा खून होता है। तो इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी आपके शरीर की ऐसी धमनी है जिसमें गंदा खून होता है दोस्तों। ये फुफ्फुसीय धमनी गंदे खून को कहाँ पहुंचाएगी? आपके फेफड़ों तक। आपके फेफड़े क्या करेंगे? इस गंदे खून से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और आपके खून में ऑक्सीजन मिला देंगे। ऑक्सीजन मिलने के बाद आपका खून शुद्ध हो जाएगा। अब यही शुद्ध खून एक शिरा के माध्यम से आपके दिल में पहुंचाया जाएगा। तो आपके फेफड़ों से एक शिरा निकलती है जो इस तरीके से आपके फेफड़ों, आपके दिल के बाएं अलिंद में जाकर खुलती है। तो इस शिरा का क्या नाम है जो अच्छा खून ले जा रही है? तो इसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। तो याद रखना कि फुफ्फुसीय शिरा जो होती है इसमें अच्छा खून होता है, इसमें शुद्ध रुधिर होता है। यही शुद्ध रुधिर आपके हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है, और बायां अलिंद जब खून से भर जाता है, तो ये जो मैं आपको मैरून कलर दिखा रही हूँ ये अच्छा खून है। ये अच्छा खून जब आपका पूरा अलिंद में भर जाता है तो यहाँ पर होते हैं 2 दरवाजे। यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्त 2 दरवाजे जिनको हम लोग कहते हैं द्विवलनी कपाट। इनको कहा जाता है द्विवलनी कपाट। तो ये द्विवलनी कपाट जो होते हैं ये खुल जाती हैं।
द्विवलनी कपाट जो होंगी ये खुल जाएंगी और यहाँ पर जो ये अच्छा खून है ये आपके दिल के दाएं निलय में पहुंच जाएगा। अब दायां निलय अच्छे खून से भर जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक संरचना पाई जाएगी जिसको कहते हैं महाधमनी, जिसमें आप लोगों का शुद्ध रक्त होता है और ये आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है, इसको कहा जाता है महाधमनी। तो महाधमनी से होता हुआ शुद्ध रक्त अब शरीर की छोटी छोटी धमनियों में चला जाता है और यही छोटी छोटी धमनियां इस रक्त को वापस आपके अंगों तक पहुंचा देती हैं। तो ये होता है आपके दिल की फंक्शनिंग, ये होता है आपके दिल की क्रियाविधि। अगर आप लोग देखें तो आपके दिल के अंदर यहाँ एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है जिसको हम लोग सैन के नाम से जानते हैं, साइनो एट्रियम नोड। ये आपके दिल का पेस मेकर कहलाती है दोस्त, पेस मेकर यानी आपके दिल का गतिवाहक। तो ये आपको पूछा जाता है कि हृदय का गतिवाहक किसको कहते हैं, तो सैन को कहा जाता है, साइनो एट्रियम नोड को कहा जाता है। इसी से कुछ गुच्छे निकलते हैं, इन गुच्छों को हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस यानी हिस के गुच्छे। अब हिस के गुच्छे से एक संरचना जुड़ी हुई होती है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। ये है एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड और एट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड से एक और संरचना निकलती है जिसको हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर ये दोनों आपके दिल से जुड़ी हुई संरचनाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने दिल की फंक्शनिंग को बेहतरीन तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।